तो लास्ट क्लास में हमने एक प्रोटोजोन डिजीज को डिटेल में देखा, दैट वाज मलेरिया। आज हम एक वायरल डिजीज को डिटेल में देखेंगे एंड इट इज द एड्स। अब कई बार तो एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ए मींस एक्वायर्ड, मींस लाइफ टाइम के दौरान हमने इसको एक्वायर किया। ये डिजीज हमें बाय बर्थ नहीं मिलती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंट, इस डी का मतलब डिजीज नहीं है, इस डी का मतलब डेफिशिएंट है, मतलब इम्यून सिस्टम में कमी आ गई है, डिफिशियंसी आ गई है। कब? लाइफ टाइम के दौरान, आफ्टर द बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है जब कोई ऐसा डिसऑर्डर आपको हो गया हो जिसमें आपको एक सिम्टम्स नहीं, कई सारे सिम्टम्स एक साथ देखने को मिले, देन that symptoms, the group of symptoms called as syndrome. So what is the AIDS? Full form of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बात करें तो ये सबसे पहले ये डिजीज, ये सिंड्रोम, या मैं बोलूं ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ये रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले 1981 में यूएसए, 1981। फिर अगले 5 साल बाद इंडिया में भी रिपोर्ट किया गया, चेन्नई में। ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। चलो हटाओ, अब हम बात करते हैं कि ये एड्स क्या है। नाम से पता चल रहा है लाइफ टाइम के दौरान किसी कारण से इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो गई और उसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें देखने लगे, यही एड्स है। नाउ क्वेश्चन इज दैट किस कारण से इम्यून सिस्टम में कमी हुई है? तो आंसर इज दैट कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एक वायरस आया है एंड दैट वायरस इज HIV वायरस। एस का मतलब ह्यूमन, आई जो ह्यूमन में अटैक मार रहा है, ह्यूमन, आई का मतलब इम्यूनोडेफिशिएंट, मतलब ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर सकता है, डेफिशिएंसी काउज कर सकता है। तो एस मतलब ह्यूमन, आई का मतलब इम्यूनोडेफिशिएंसी या इम्यूनोडेफिशिएंट, वी मतलब वायरस, मतलब ऐसा वायरस जो ह्यूमन के अंदर आके एड्स काउज करा सकता है। दैट वायरस इज कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाउ ये वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस का मेंबर है और एक वायरस का ग्रुप है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ऐसा वायरस का ग्रुप है जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। दैट ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड एज रेट्रोवायरस, उसी का एक मेंबर है ये HIV जो एड्स काउज कराता है। तो एड्स क्या है थोड़ा सा समझ में आया? ऐसा डिसऑर्डर, ऐसा डिजीज बोलो जो लाइफ टाइम के दौरान देखने को मिलता है आफ्टर द बर्थ, और आफ्टर द बर्थ ये जो डिसऑर्डर, ये डिजीज देखने को मिल रहा है, इसमें सिम्टम्स क्या है? तो इसमें ये बेसिकली होता क्यों है? इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी की वजह से। कारण क्या है? HIV का अटैक। HIV रेट्रोवायरस का एक ग्रुप, रेट्रोवायरस ग्रुप ऑफ वायरस है, उसका मेंबर है HIV। ठीक है ना। HIV हमारे बॉडी में कहाँ मिलता है? HIV हमारे बॉडी में दो ही जगह मिलता है। one is body fluids and another one is body secretion। पूरे बॉडी में दो ही जगह मिलता है, एक तो बॉडी फ्लूइड्स और एक बॉडी सेक्रेशन। बॉडी फ्लूइड्स मींस व्हाट? बॉडी फ्लूइड्स मींस ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड, मैं साइटोप्लाज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, टिश्यू फ्लूइड, सेल के बाहर वाला टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। अब ब्लड में तो पूरा ब्लड आ गया, उसमें HIV स्टे करता है। देन इसके बाद ये HIV एक्सोक्राइन सेक्रीशंस, जो सेल के बाहर कुछ ऐसे सेक्रीशन सेक्रेट होते हैं जो आउट फ्रॉम द सेल सेक्रेट होते हैं, उसमें भी ये मिलता है। जैसे कौन कौन से जो बता रहा हूँ उसी में, जैसे जेनेटल सेक्रीशंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया है कि जैसे पेनिस है, ठीक है, तो पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्साइटमेंट से पहले ये लुब्रिकेट होता है, और उस समय सेक्सुअल एक्ट के पहले, सेक्सुअल एक्ट मींस द इंट्रोडक्शन ऑफ, यानी कि इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू द वाजाइना, सेक्सुअल एक्ट के पहले पेनिस लुब्रिकेट होता है। ये जो सेक्रीशंस है दैट इज द पेनिस सेक्रीशन, मींस जेनिटल ऑर्गन, पेनिस को बोलते हैं जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन का सेक्रीशन। ऐसे ही फीमेल में होता है वेजाइना। ये जो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब फीमेल है, जब वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील करती है, तो उसमें भी बिफोर द सेक्सुअल एक्ट, यानी कि उसका मेल पार्टनर जब तक उसमें पेनिस डाले उससे पहले इसके वेजाइनल सेक्रीशंस बाहर निकलते हैं इसको लुब्रिकेट करने के लिए। तो ये भी जेनेटल सेक्रीशंस है,
ये भी जेनेटिक सिक्रीशन है, इसमें भी HIV होता है। अगर इन्फेक्शन है उस पर्सन को तो HIV कहाँ मिलेगा? तो मैं ओवरऑल अगर बात करूं HIV कहाँ मिलेगा, तो HIV मिलेगा ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, जेनेटल सिक्रीशंस, और एक और जगह मिलता है ब्रेस्ट मिल्क। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके जो ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन होता है उसमें भी HIV पाया गया है। मैं जितना बता रहा हूं इतनी ही जगह HIV होता है, इतनी जगह रिपोर्ट किया गया, इसके अलावा और कहीं और नहीं। एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है पर्सन के अंदर कि सलाइवा में भी HIV होता है। मैं स्पष्ट तौर पे लिख दिया हूँ, सलाइवा में HIV नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर इतना बात समझ में आ गया कि HIV कहाँ होता है, तो HIV कहाँ होता है बोलो जल्दी से? ब्लड, टिश्यू फ्लूइड्स, जेनेटल सिक्रीशंस, ब्रेस्ट। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो बॉडी फ्लूइड्स और एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। चलो इतना बात अगर समझ में आ गया तो अब मुझे बताओ कि HIV का ट्रांसमिशन किन किन तरीकों से हो सकता है। देखो मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है, HIV का ट्रांसमिशन 3 रूट से हो सकता है। देयर आर 3 रूट्स फॉर द secretion of फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। फर्स्ट रूट सेक्सुअल रूट, सेकेंड रूट पेरेंटल रूट, वर्ड को गौर से पढ़ना है, पेरेंटल नहीं है, पेरेंटेरल, यहाँ ई छूट गया, रुक जाओ लिख ही देता, पेरेंटेरल, PARENTE, पेरेंटेरल रूट, पेरेंटल रूट नहीं है ये, इट इज द पेरेंटेरल रूट, नॉट पेरेंटल रूट, पेरेंटेरल रूट। ओके, अब देखना क्या होता है यहाँ पे, वन इज द सेक्सुअल रूट, सेकंड वन इज पेरेंटेरल रूट एंड थर्ड वन इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन। और एक एक करके समझाते हैं। पता है ये जो सबसे पहले USA में मिला था ना एड्स, जो रिपोर्ट किया गया था 1981 में, जो गे होता है ना, गे होमोसेक्सुअल गे, तो मेल का भी होता है फीमेल का भी होता है। देखो सेक्सुअल एक्ट 2 तरीके के होते हैं सर, प्रोडक्शन में वैसे मैं बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ। सेक्सुअल एक्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है होमोसेक्सुअल एक्ट और एक होता है हेटेरोसेक्सुअल एक्ट। होमोसेक्सुअल अगर मेल सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रहा हो, सेक्सुअल एक्साइटेशन को आगे प्रोसीड कर रहा हो, देन या फिर फीमेल सेक्सुअल एक्साइटेशन को आगे प्रोसीड कर रही हो, तो दिस इज द होमोसेक्सुअल एक्ट। ये कुछ देशों में लीगल है, कुछ देशों में इलीगल है। ठीक है, देन हेटेरोसेक्सुअल एक्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ में ये एक्ट करना जरूरी है हमारे लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए आफ्टर अ लिमिटेड एज। तो हेटेरोसेक्सुअल एक्ट मेल और फीमेल के बीच में क्या गया, सेक्सुअल एक्साइटेशन को आगे जो फर्दर प्रोसीड करते हैं, दैट इज द हेटेरोसेक्सुअल एक्ट। अब सुनना ध्यान से, होमोसेक्सुअल एक्ट हो चाहे हेटेरोसेक्सुअल एक्ट हो, सेक्सुअल रूट से कैसे HIV का ट्रांसमिशन होगा, मतलब फैलेगा कैसे। तो सुनो, सपोज करो कि ये जो सेक्सुअल एक्ट में अगर मान लो सपोज दैट कि मेल ही आपस में क्या कर रहा है, सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, तो सपोज दैट इन दोनों के पेनिस आपस में टच में आए, सपोज दैट इसको HIV का इन्फेक्शन पहले से था, तो एक बात बताओ, इसके जेनेटल सिक्रीशंस और इसके जेनेटल सिक्रीशन आपस में टच में आए, और जब आपस में टच में आए तो वो उसके बॉडी में एंटर कर सकते हैं, और एंटर करने के साथ उसको भी HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस इज द होमोसेक्सुअल एक्ट। ऐसे ही फीमेल में होता है। फीमेल में कई बार तो क्या होता है, फीमेल वजाना और मतलब कि 2 फीमेल आपस में सेक्सुअल एक्ट कर रही है, किसी एक को भी अगर इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को इन्फेक्शन दे देती है। ये तो वह होमोसेक्सुअल एक्ट। फिर होता है हेटेरोसेक्सुअल एक्ट, जो कि कॉमन। अच्छा, मैं होमोसेक्सुअल एक्ट की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एड्स पहली बार मिला ही होमोसेक्सुअल एक्ट में, होमोसेक्सुअल कपल में मिला है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, हेटेरोसेक्सुअल एक्ट ये तो कॉमन है, और अब के डेट में ज्यादातर केस हेटेरोसेक्सुअल एक्ट में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे, तो सुनना, ये मेल ये फीमेल, सपोज दैट कि ये क्या है, मैंने पहले बोला कि सेक्सुअल एक्ट के पहले दोनों का लुब्रिकेशन होगा, जेनेटल सिक्रीशन क्रिएट होगा। अगर ये इन्फेक्टेड था तो बताओ कि अपना सिक्रीशन इसके वजाना में मिक्स कर देगा तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। सपोज दैट ये इन्फेक्टेड थी तो उसका पेनिस इसमें इंसर्ट हुआ है, तो इसका फ्लूइड उसके पेनिस के थ्रू अंदर जा सकता है और उसको इन्फेक्शन हो सकता है। सो एक मेल दूसरे फीमेल दोनों में से कोई एक भी अगर इन्फेक्टेड है तो इस तरीके से हेटेरोसेक्सुअल एक्ट के थ्रू भी HIV का इन्फेक्शन। सुनना, इसके थ्रू सेक्सुअल रूट के थ्रू HIV ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी। अभी कोई डाउट मत पूछो, एक साथ पूछ लेना।
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी सेक्सुअल एक्ट के जरिए HIV ट्रांसमिशन को रोकने के कई स्टेप्स उठाए गए हैं। जैसे एक स्टेप तो क्या, पहली बात तो मैंने क्या बोला, कई सारे देशों में होमोसेक्सुअल एक्ट लीगली बैन है, ठीक है, फिर भी कई देशों में बैन होने के बाद भी लोग ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो तो बैन है, चलो ठीक है हटाओ। अब आते हैं हेट्रोसेक्सुअल एक्ट। देखो हेट्रोसेक्सुअल एक्ट को आप रोक तो नहीं सकते, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एक दिन हमें आपको भी ये करना है, लाइफ में हर किसी को एक दिन ये करना है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन भाई अगर कोई पर्सन, मान लो कपल है, मैरिड अनमैरिड जो भी है, उसमें से किसी एक को अगर HIV इन्फेक्टेड है और वो हेट्रोसेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करता है, तो हेट्रोसेक्सुअल एक्ट किसी भी तरीके से किसी भी देश में ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। अब इसको एक्ट को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अगर किसी को ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिशन को तो रोकना जरूरी है, तो कैसे रोके? तो इसके लिए पहली बात, सबसे बेस्ट जो तरीका है द यूज ऑफ कंडोम, और मैंने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो मेल के लिए भी कंडोम आता है और फीमेल के लिए भी कंडोम आता है, दिस इज द मेल कंडोम, जिसमें एक साइड ओपन होता है और एक साइड क्लोज होता है। फीमेल का भी कंडोम होता है, लेकिन फीमेल का कंडोम एक साइड पॉइंटेड है ना मेल में, फीमेल का दूसरे साइड बंद तो होता है लेकिन पॉइंटेड नहीं होता। देखो दूसरे साइड बंद तो है लेकिन पॉइंटेड नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कंडोम है, अगर फीमेल कंडोम लगा ली यहाँ पे और मेल को इन्फेक्शन है, सपोज दैट इस मेल को इन्फेक्शन है, उसमें HIV वायरस है, तो मुझे एक बार बताओ इसका जो भी सिक्रीशंस आएगा इस फीमेल कंडोम में गिरेगा, एंड आफ्टर द सेक्सुअल एक्ट ये इस कंडोम को निकाल के फेंक देगी। तो बताओ HIV उसके बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स में या ब्लड में एंटर कर पाया? नहीं ना, तो रुक रहा है। ऐसे मेल का देखो, मेल ने अगर कंडोम यूज किया और इसको अगर मान लो कि इन्फेक्शन है, या फिर सपोज दैट कि फीमेल को इन्फेक्शन था, तो क्या फीमेल का इन्फेक्शन इस कंडोम लेटेक्स रबर को क्रॉस करके जा पाएगा HIV? नहीं। या मेल को अगर इन्फेक्शन है तो मेल का जो भी सीमेन है, स्पर्म है, जो भी है, और HIV उसी में है, तो वो इस कंडोम में ही रह जाएगा और आफ्टर द सेक्सुअल एक्ट वो इस कंडोम को फेंक देगा। तो बताओ क्या मेल का HIV फीमेल में आ पा रहा है? नहीं। क्या फीमेल का HIV मेल में जा पा रहा है? नहीं। So the use of condom is the best way to prevent the HIV transmission through sexual route। और आज की डेट में कॉन्डोम का यूज इसलिए बढ़ गया, घर घर में लोग जागरूक हो चुके हैं, उनको पता है, पता नहीं हमारे यहाँ किसको HIV इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि HIV इन्फेक्शन का केवल एक जरिया सेक्सुअल रूट नहीं है, अभी और बताऊंगा और क्या क्या रूट है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके कपल पार्टनर को HIV इन्फेक्शन है और आप सेक्सुअल एक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके दौरान आप कॉन्डोम यूज करिए, बेस्ट वे है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज द पेरेंटल रूट। अब बात करते हैं पेरेंटेरल रूट। पेरेंटल रूट इसमें क्या होता है? अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसमिशन। सपोज दैट किसी पर्सन को, सपोज दैट ये जो पर्सन था मेल, इसको HIV इन्फेक्शन था। सुनना ध्यान से एक बार, पता है इसको HIV इन्फेक्शन होता है ना, उसको तो कई सालों तक पता नहीं चलता उसको HIV भी है। HIV इन्फेक्शन कल बताऊंगा। HIV आज आपके बॉडी में आया, सिम्टम्स आएगा 5 से 10 साल बाद। इम्यून सिस्टम वीक है तो 5 साल बाद सिम्टम आएगा, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है 10 साल बाद सिम्टम आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको पते नहीं कि आपको HIV का इन्फेक्शन हो गया है किसी कारण, तो आप तो ब्लड ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आपने एक पर्सन है। अच्छा, एक बात भूल गया, इस सेक्सुअल रूट में एक और बात बताना है। देखो इस सेक्सुअल रूट से HIV ट्रांसमिशन रोकने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs वगैरह फ्री कॉन्डोम्स बंटवाती है। आप हॉस्पिटल्स में जाओ, आप कपल हो, आप वहां पे अपना नाम रजिस्टर्ड करवाओ, आपको फ्री कॉन्डोम्स मिलेगी। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट बंटवा रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा कई सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्री कॉन्डोम बंटवाती है, घर घर जाके कपल्स को देती है, ताकि इससे HIV का ट्रांसमिशन कम हो। फर्स्ट वन। सेकेंड वन जो बात मैं बताना भूल गया, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, जो ये वैश्या होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन जो होता है, वैश्या वाला जो व्यापार होता है, ये लोग कॉन्डोम यूज नहीं करते क्योंकि उन लोग का व्यापार है, वहां सेटिस्फैक्शन देना होता है सेक्सुअल एक्ट में। तो जो उसके कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो कॉन्डोम यूज को प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उसको फिर व्यापार है, उसका बिजनेस है, तो उसमें उसको घाटा लगता है, ठीक है। वो वहां पे सेटिस्फैक्शन पे मनी मिलता है, तो वो लोग चूंकि कॉन्डोम यूज नहीं करते। अब सपोज दैट, भाई एक बात बताओ, वो तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखती है ना, चाहे वो मेल सेक्स वर्कर हो या फीमेल सेक्स वर्कर हो, वो तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रख रहे हैं, क्योंकि कितने लोग आएंगे करके जाएंगे।
तो अगर किसी एक को भी HIV इन्फेक्शन रहा, सपोज दैट, तो बताओ, वो तो वहां स्टैटिक है, और कोई बंदा आया कस्टमर के तौर पे, उसको HIV इन्फेक्शन था, वो अनसेफ सेक्स कर लिया, कंडोम भी यूज नहीं किया, और अपना HIV किसको दे गया? उस वेश्या को। अब बताओ, वो वेश्या का व्यापार ही यही है, तो बताओ, वो तो अभी अगले ना जाने कितने साल तक ये व्यापार करेगी ना, और विदाउट कंडोम ही करेगी मेजर तौर पे। अब बताओ कि कितना बड़ा ट्रांसमिशन का कितना बड़ा ट्रांसमिशन का रीजन बनेगा। सो सेक्सुअल रूट में मैरिड कपल या फिर अनमैरिड एजुकेटेड कपल भी सेक्सुअल रूट के थ्रू अब HIV ट्रांसमिशन को रोकने के लिए स्टेप उठा चुके हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एजुकेटेड है। बट जो ये वैश्यावृत्ति चल रहा है, ये तो व्यापार चल रहा है, इसकी वजह से HIV ट्रांसमिशन आज भी सेक्सुअल रूट के थ्रू देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें कंडोम यूज नहीं होता है। हालांकि आजकल अब तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले, ये 2 महीना पहले ही, 1 महीना पहले ही, ये सेक्स वर्कर को मतलब कि लीगल मान लिया गया अपने भारत में, ठीक है। लेकिन उसमें कई सारे गाइडलाइन आए, उसमें से एक गाइडलाइन ये भी है कि अगर आप सेक्स वर्कर हो, इट्स योर चॉइस, योर बॉडी, योर चॉइस, योर बिजनेस, योर चॉइस, बट आप बायोलॉजिकली किसी भी प्रकार के रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। उसमें से एक है यूज ऑफ कंडोम। आपका बिजनेस है, आप करो, आपका बॉडी, आप कुछ भी करो, बट आप विथ यूज ऑफ कंडोम करेंगे, क्योंकि इट इज द मेजर कॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ HIV थ्रू द सेक्सुअल रूट। तो उसके बारे में जितनी बात हो सकती है मैंने कर लिया। अब आते हैं किस पे? पेरेंटल रूट। देखो ये सब कानून बनने को बनते हैं, बाकी इलीगल बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है। पेरेंटल रूट। अब आता है पेरेंटल रूट में सबसे पहला अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसमिशन। तो मैं यही बता रहा था, सपोज करो कोई नेक आदमी है, उसको किसी कारण से हो गया ब्लड मतलब कि HIV का इन्फेक्शन, तो HIV उसको ब्लड में मिल रहा है। अब मैंने नेक आदमी बोला, उसको कैसे ट्रांसमिशन होगा भाई? अगर उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं है, वो ऐसी जगहों पे रेड लाइट एरिया में नहीं जाता है, तो उसको कैसे हो गया? अभी बताऊंगा उसको कैसे हो गया। नेक आदमी को भी HIV इन्फेक्शन हो जाता है, चलो हो गया। अब सिम्टम्स तो भाई 5 साल बाद आने हैं, 10 साल बाद आने हैं। इस दौरान वो चला गया बेचारा ब्लड डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो आप पता, अच्छी जगह ब्लड डोनेट करने जाओगे ना, तो पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं इसका ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अगर हो गया, मान लो उसमें HIV पॉजिटिव आ गया, तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। लेकिन सपोज दैट हॉस्पिटल वाले ने या ब्लड बैंक वाले ने लापरवाही बरत ली, और उसने आपका ब्लड टेस्ट बिना किए आपका ब्लड ले लिया, और ब्लड लेके इवन दूसरे को ब्लड दे भी दिया, डोनर को दे भी दिया, तो मुझे बताओ, क्या इस मतलब रेसिपिएंट को दे भी दिया, क्या इस डोनर को खुद को पता था कि वो HIV इन्फेक्टेड है? बोलो। नो सर। नहीं। और क्या रेसिपिएंट को भी पता है कि उसको HIV इन्फेक्शन हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से? नो सर। पता कब चलेगा? 5-10 साल बाद। लो, इसीलिए हमेशा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ब्लड की स्क्रीनिंग की जाती है। सभी प्रकार के पैथोजन का पहले डिटेक्शन होता है, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। लेकिन बाय चांस अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो दैट वाज द वन ऑफ द पेरेंटल रूट, ठीक है। देन फ्रेशली HIV इन्फेक्टेड नीडल और द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसी में आपका टेटोइंग भी आता है। यहाँ पे मैंने टेटोइंग लिखा था, भूल गया, फिर से लिख दूंगा। टैटो बनवाता है ना, उसमें निडल चुभता है, निडल, ठीक है। फिर ऐसे ही फ्रेशली इन्फेक्टेड HIV निडल, समझो दोनों ही केस में कुल मिला के ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आपके बॉडी फ्लूइड्स में जा रहा है, चाहे वो टैटो बनाने वाला हो, चाहे वो निडल हो, चाहे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो। सुनना, सपोज दैट किसी पर्सन को HIV और वो गया टैटो बनवाने, तो बता, टैटो बनवाने में वो वाला टैटो, अब तो खैर आजकल वो वाला बनने लग गया ना, मशीन वाला आ गया, ठीक है। जो पुराने जमाने में वो सुई चुभा चुभा के जो करते थे, याद है? तो वो वाला टैटू, परमानेंट टैटू जो बनता था, तो उसमें क्या होता था कि बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आता था नीडल की। सपोज दैट किसी एक को क्या है, HIV है, HIV इन्फेक्शन है, उसको खुद को नहीं पता है, ठीक है, या पता भी है तो जान के जा रहा है फैलाने के लिए, ठीक है। तो अगर उसको HIV इन्फेक्शन है, वो अब बताओ, टैटू बनाने वाला बेचारा गरीब आदमी, वो नीडल बदलता थोड़ी है, ठीक है, उसी नीडल से सबको टैटू बनाता रहता है। तो बताओ, एक को इन्फेक्शन होगा तो क्या ना जाने कितने लोगों को इन्फेक्शन दे देगा ना वो नीडल। लेकिन इसमें एक शर्त है, यस सर। इसमें एक शर्त है। सपोज दैट अभी जस्ट टैटू बनाया मैंने, मतलब जिसने भी बनवाया उसको HIV इन्फेक्शन है, और जस्ट नीडल निकाला और जस्ट अगला कस्टमर को बना दिया। वो नीडल ड्राई होने के पहले, क्या बोला मैंने, नीडल ड्राई होने के पहले, तब वो वायरस जाएगा उसके बॉडी, अदरवाइज नहीं जाएगा, क्योंकि ये वायरस लिक्विड मीडियम में सर्वाइव करता है। ये जब तक बॉडी फ्लूइड्स में था, ब्लड में था, तब तक ये सर्वाइव करेगा।
लेकिन अगर निडिल आया 10 मिनट 15 मिनट बाहर रह गया तो निडिल ड्राई हो गया एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, तो वायरस मर जाता है, वो वायरस मर जाता है। फिर वो निडिल से अगर दूसरे को लगाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, फ्रेशली HIV इन्फेक्टेड निडिल और द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए किसी भी जगह पे, अच्छा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने क्या बोला, इसमें सब कुछ आ गया, मेडिसिनल सर्जिकल भी आ गया, और ये जो फैशन वाले होते हैं, क्या बोलते हैं फैशन वाले को, क्या बोलते हैं, फैशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, जो सैलून वैलून में होता है, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये अस्तूरा है, ये ट्रिमर, और वो फीमेल का तो ना जाने क्या क्या होता है, बहुत सारा इधर उधर घसने उसने वाला होता है, टेंट पेंट वाला, जो भी है। तो वो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके जरिए भी HIV का इन्फेक्शन हो सकता है, अगर वो आपके बॉडी फ्लूइड्स टच करते हैं। अस्तूरा वगैरह कई बार क्या हो जाता है ना, कट लग जाता है, रेजर से भी कई बार कट लग जाता है, ट्रिमर से कई बार कट लग जाता है। तो अच्छे सैलून वगैरह में क्या होता है, उसको पहली बार स्टरलाइज्ड किया जाता है, तब जाके किसी दूसरे कस्टमर पे यूज किया जाता है, ठीक है। देन इसी में टैटूइंग भी आ गया, ठीक है, लिख दूंगा मैं। देन थर्ड वन, द वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये क्या होता है भाई साहब? अच्छा मैंने बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, याद है क्या होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में क्या अंतर है? चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ। सपोज दैट इस मेल को HIV है, HIV पॉजिटिव है, मेल को HIV इन्फेक्शन है। अगर इस मेल ने अपने वाइफ के साथ, ये उसकी वाइफ है, अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट किया और इसने इसको HIV दे दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है या वर्टिकल ट्रांसमिशन है? वर्टिकल। दिस इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। अरे भाई हस्बैंड वाइफ का लगभग एक ही एज है, दोनों सेम जनरेशन के हैं, तभी तो शादी हुआ है। बाप बेटी शादी कर लेगा क्या, या माँ बेटा शादी कर लेगा क्या? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी जा रहा है, जनरेशन सेम है, दोनों लगभग लगभग सेम एज के हैं। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, समझ में आया? तो सेक्सुअल रूट क्या हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मदर से बच्चे में जा रहा है, दैट इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन, जनरेशन चेंज हो गया, वर्टिकल ट्रांसमिशन। सपोज करो मदर इन्फेक्टेड है, तो जो इन्फेक्टेड मदर है उसमें जो HIV है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके उसके फीटस में जा सकता है जब वो प्रेग्नेंट हुई। तो बता उसका बच्चा को जन्म से क्या मिल जाएगा, HIV वायरस। अब तुम सवाल खड़ा करोगे, सर अभी आप पढ़ा रहे थे कि एड्स इज द एक्वायर्ड, जन्म के बाद, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो यहाँ तो जन्म के दौरान ही मिल रहा है। सवाल आया मन में, यहाँ तो जन्म के पहले ही मिल रहा है मतलब, हाँ तो सुन, इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन कॉन्जेनाइटल हो सकता है, लेकिन एड्स कॉन्जेनाइटल नहीं होता है। एड्स का मतलब क्या, सिंड्रोम, सिम्टम्स। अरे भैया सिम्टम्स तो बच्चा पैदा होगा 5 साल बाद में आएगा जी, ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम आ जाएगा, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड ही आ जाएगा। प्रेगनेंसी पीरियड 5 साल का थोड़ी होता है। तो ये वायरस बॉडी में आने के बाद कम से कम इतना मल्टीप्लाई करे, कम से कम 5 साल लगेगा, तब ना सिम्टम्स आएगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कॉल्ड सिंड्रोम। तो एड्स इज ऑलवेज एक्वायर्ड। हाँ, HIV इन्फेक्शन में भी कॉन्जेनाइटल, यस और नो? तो HIV इन्फेक्शन कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, ज्यादातर तो एक्वायर्ड ही होता है, देखो ना इधर, ज्यादातर तो लाइफ टाइम के दौरान ही, लेकिन ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है। अच्छा सपोज करो कि बच्चा सक्सेसफुली पैदा हो गया, उसको HIV इन्फेक्शन नहीं हुआ, भाग्य भरोसे नहीं हुआ, तो अगर इन्फेक्टेड मदर अपना ब्रेस्ट मिल्क खिला रही है उस इन्फेंट्स को, तो क्या उस बच्चे को जा सकता है ब्रेस्ट मिल्क के जरिए? अभी मैंने बताया था ब्रेस्ट मिल्क में होता है HIV। यस सर। तो इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी जा सकता है और इन्फेंट्स को भी जा सकता है, दिस इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो यही 3 तरीका है जिससे HIV का ट्रांसमिशन होता है। तो अगर बताओ ये सारे बात आपने पढ़ लिया, तो मुझे बताओ कौन ऐसे पर्सन हैं, कौन कौन इस टाइप के पर्सन हैं जो HIV इन्फेक्शन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब उनको ज्यादा होने का चांस है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो क्या क्या बता दिया मैंने, एक बार देख लो यहाँ पे से। मतलब कि HIV ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोर करेक्टली मैंने इधर लिख दिया है, सेक्सुअल रूट, पेरेंट्रियल रूट एंड द वर्टिकल ट्रांसमिशन। उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट के जरिए लिखा है, क्या लिखा है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, वही होमोसेक्सुअल एक्ट या हेटेरोसेक्सुअल एक्ट, और इसी में वेश्यावृत्ति भी आ गया, ठीक है। देन बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक सीरम। अब मुझे एक बार बताओ, आप नेक आदमी है, सपोज दैट आप नेक पर्सन है,
और आप किसी सैलून में गए और वहां पे कोई अच्छे से मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं था, या आप इंजेक्शन लेने गए और वो इंजेक्शन जो है उस नीडल से दे दिया जो अभी जस्ट आपके पहले किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन को दिया गया था, तो क्या बताओ आपको HIV इन्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आपका हो कोई भी जाएगा। और आपका कोई भी ऐसा बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं है जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखा हो, या फिर ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आपको HIV इन्फेक्शन हो गया। मतलब अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया तो उसको बुरे नजर से देखना बिल्कुल गलत है। अरे भाई कई 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 कारण है HIV इन्फेक्शन के। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जितना भी मैंने रूट बताया अभी ट्रांसमिशन का, जैसे HIV का ट्रांसमिशन होता है सेम इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी वायरस का भी होता है। याद रखना, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक सीरम शेयरिंग। अच्छा एक बार बताओ, मिडिल में मैं क्या ये भी एग्जांपल बता सकता हूँ? बहुत सारे नशेड़ी दोस्त लोग का ग्रुप होता है, गैंग गैंग चलता है ना, तो नशेड़ी दोस्तों का ग्रुप होता है, बहुत होता है। तो उसमें किसी एक पर्सन को मान लो कि अब नशेड़ी भंगड़ी है तो उन लोग का कैरेक्टर क्या होगा सोच ही लो। तो लोग जाता है कहाँ? सेक्स वर्कर के पास। कोई पर्सन गया सेक्स वर्कर के पास और वहां जो सेक्स वर्कर थी उसको था HIV, और वो जो उसका दोस्त में एक नंबर गया उसको हो गया HIV। अब वो आया दोस्तों के साथ यहाँ पे नशेबाजी कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है। कैसा ड्रग्स ले रहा है? इंट्रावीनस ड्रग्स, डायरेक्ट नशे में डाल रहा है, मतलब नस में मतलब वेन में डाल रहा है इंजेक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट वेन में इंजेक्शन डाल रहा है, इंट्रावीनस ड्रग्स ले रहा है, तो उसके ब्लड में अगर HIV है तो वो उसके निडल में टच हो जाएगा। और वो सब नशा एकदम कंटिन्यूअसली करते हैं, एक दोस्त लिया फिर दूसरा लिया फिर दूसरा लिया, तो बताओ वो क्या एकदम फ्रेशली कॉन्टामिनेटेड HIV निडल जो है सारे दोस्तों को HIV ट्रांसमिशन करा देगा क्या करा देगा? बिल्कुल करा देगा, करा देगा। ड्रग एब्यूजर में, ठीक है। देन इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में जा सकता है थ्रू द प्लासेंटा, बाकी मिल्क के जरिए भी जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये है इसका मतलब HIV इन्फेक्शन कॉन्जेनाइटल हो सकता है लेकिन एड्स कॉन्जेनाइटल नहीं होता। तो मुझे बताओ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको HIV इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है? क्या ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसका मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो? जरूरी नहीं है कि वो सेक्स वर्कर हो। बहुत सारे सिटीज में या फॉरेन कंट्री में तो खूब, वहां जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाने के लिए सेक्स वर्कर बनना पड़ेगा, नहीं, वहां तो कॉमन है ये सब चीज, रिलेशनशिप, ठीक है। तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर जिसके हैं उसको HIV इन्फेक्शन होने का चांस है यदि वो विदाउट कंडोम सेक्स करता है तो। देन ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, बताओ ऐसे पर्सन जो नशेड़ी गजड़ी भंगड़ी हैं और वो लोग इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, क्या उसको होने का चांसेस ज्यादा है? यस और नो? यस सर। फिर इसके बाद ऐसे पर्सन जिसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है? मैंने बोला ना, आपको ब्लड बैंक ब्लड देता है, कई बार अनस्क्रीन्ड अगर ब्लड आपके बॉडी में आ गया तो क्या आपको HIV इन्फेक्शन होने का चांस है? बिल्कुल है। फिर ऐसे बच्चे जिसकी मदर इन्फेक्टेड है, HIV इन्फेक्टेड है, उसको भी होने का चांस है। सो दिस इज द HIV ट्रांसमिशन एंड द HIV इन्फेक्शन। जहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, देन अगले मीटिंग में देखेंगे स्ट्रक्चर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले ये भी बता दूं, रुक जाओ, पहले ये भी बता दूं, इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि किन किन चीजों से HIV इन्फेक्शन नहीं होता है, मतलब HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता। चलो मैं बोलूंगा और तुम सोच के बताना क्या उस चीज से HIV इन्फेक्शन होगा। और हिंट क्या है, तुम बस ये देखना कि उसमें ये चीजें है या नहीं है, ब्लड या बॉडी टिश्यू फ्लूइड्स या जेनेटल सेक्रेशंस या ब्रेस्ट मिल्क है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो HIV ट्रांसमिशन नहीं होगा। चलो मैं बोलता हूँ, सोच के बताना, HIV पेशेंट को किस करने से होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? नो सर। नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, एनसीईआरटी ने तो डायरेक्ट क्या लिख दिया, किसिंग। अब देखो नॉर्मल किसिंग अगर सोचा जाए तो इससे HIV ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये सच बात, क्योंकि नॉर्मल किसिंग इज जस्ट द टच ऑफ द बोथ द लिप्स, बोथ सेक्स पार्टनर या फिर जो भी है टचिंग, इसमें नहीं होगा क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स कहाँ कांटेक्ट में आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, सलाइवा के टच में थोड़ी ना, सलाइवा में थोड़ी ना HIV होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बना दें, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन अगर ये बना दें कि जो दो पर्सन आपस में किसिंग कर रहे हैं उसमें से दोनों के लिप पे कट लगा हुआ है, तो बताओ HIV ट्रांसमिशन हो सकता है? हो सकता है। नहीं हो सकता है। मैंने कब बोला कि उन दोनों में किसी एक को HIV इन्फेक्शन है? किसी एक को HIV इन्फेक्शन होगा तब ना HIV ट्रांसमिशन होगा जी, है?
कट लगा है। हाँ अब बोल रहा हूँ क्वेश्चन, 2 पर्सन है, एक के लिप में कट लगा है और जिसके लिप में कट लगा है उसको HIV और वो इन्फेक्शन पहले से है, और जो दूसरा पर्सन उसके साथ किस कर रहा है उसको HIV इन्फेक्शन नहीं है और उसके लिप में कट नहीं लगा है। बताओ इस किसिंग में HIV इन्फेक्शन होगा उसको जो अनइफेक्टेड है? नहीं होगा। नहीं होगा, बहुत अच्छा, क्योंकि HIV ट्रांसमिशन होने के लिए उसके भी लिप में कट लगना होना जरूरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों के लिप में कट लगा हुआ है और एक पर्सन HIV इन्फेक्टेड है, दूसरा अनइफेक्टेड है और ये उसको किस कर रहा है। अब बताओ HIV इन्फेक्शन होगा? होगा। होगा, HIV ट्रांसमिशन होगा। लेकिन बताओ ये जो मैंने अभी लास्ट वाला केस डिस्कस किया, ये रेयर है या कॉमन है? रेयर है या कॉमन है? रेयर है ना भाई। एक HIV इन्फेक्टेड हो और दोनों के लिप में कट लगा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो या घाव अल्सर हो, ये तो बहुत रेयर केस है ना। तो नॉर्मल किसिंग में HIV ट्रांसमिशन नहीं होता है, फर्स्ट वन। दूसरा नेक्स्ट बताओ, हगिंग में होगा? नो सर। नहीं। हैंड शेकिंग में होगा? नो सर। साथ में खाना खा लेने से होगा? नो सर। उसके साथ बात करने से होगा? HIV पेशेंट के साथ बात करने से? नो सर। और उसके साथ और क्या, खाना शेयर तो बोल ही दिया, और क्या, उसको देखने से होगा? नो सर। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मच्छर के काटने से होगा? अरे बोलो। नहीं होगा। मच्छर में HIV होगा तो नहीं। हाँ बता रहा हूँ ना, मच्छर सीन में ही नहीं है। अब बोलोगे सर अगर मच्छर HIV इन्फेक्टेड पर्सन को काट ले और वो मच्छर तुरंत हमको आगे काट ले तो होगा? नहीं होगा। सुना ध्यान से, एक्चुअल में ये जो मच्छर है ना उसका जो माउथ पार्ट्स है, जब काटा किसी का ब्लड लिया तो माना कि मैंने उसके माउथ पार्ट में ब्लड गया है और ब्लड के साथ HIV भी गया है। लेकिन वो मच्छर जब तक उड़ के मेरे पास आएगा ना तब तक उसकी उसके जो माउथ पार्ट है बहुत फाइन है, तब तक वो ड्राई हो जाएंगे और ड्राई होकर वायरस मर जाएगा। अब वो मच्छर आके मुझे काटेगा नहीं होगा। तो मॉस्किटो बाइट से भी HIV इन्फेक्शन या HIV ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो किन किन चीजों से नहीं होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात आपकी NCERT में भी लिखा है। तो मिसकॉन्सेप्शन क्या है भाई? मिसकॉन्सेप्शन देख लो जल्दी से। एड्स डू नॉट स्प्रेड थ्रू मियर टच, मतलब केवल छूने से नहीं, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं, हगिंग से नहीं, किसिंग से नहीं, शेयरिंग मतलब खाना शेयर करने से नहीं, हाथ मिलाने से नहीं, मॉस्किटो बाइट से नहीं, कफिंग से नहीं, स्नीजिंग से नहीं, एड्स पेशेंट की तरफ देखने से नहीं। तो एड्स पेशेंट को कभी भी बुरे नजर से ना देखें। उस बेचारे को अगर एड्स इन्फेक्शन हो गया उसको मोटिवेट कीजिए, वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, मौत जिंदगी के बीच में वो फंसा हुआ है, ठीक है। तो HIV पेशेंट को थोड़ा मोटिवेट करो, उसके साथ मिलजुल के रहो। बस किन बातों का ध्यान रखना है? बॉडी फ्लूइड्स टच में नहीं आना चाहिए, जेनिटल सिक्रीशंस टच में नहीं आना चाहिए, और ब्रेस्ट मिल्क टच में नहीं आना चाहिए बस, और टिश्यू फ्लूइड टच में नहीं आना चाहिए बस। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज द HIV ट्रांसमिशन एंड द HIV इन्फेक्शन, ठीक है। अब कई सारे फेक न्यूज चलते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, देश की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फ्री एजुकेशन। तो व्हाट्सएप पे कई बार ऐसे, हमने भी, मेरे पास भी ऐसे न्यूज कई बार आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड न्यूज आते हैं। क्या आया था, क्या न्यूज आया था, बहुत पहले आया था, व्हाट्सएप कहाँ कहाँ से फॉरवर्ड हो गया आता है कि हाँ सिनेमा घरों में, पटना में सिनेमा घरों में जो है किसी एड्स पेशेंट ने एड्स ट्रांसमिशन करने के लिए अपने ब्लड में निडिल को टच करके और सिनेमा घरों में चेयर पे निडिल लगा के छोड़ देते हैं, इसलिए सिनेमा घरों में मत जाइए क्योंकि वहां आपको निडिल लग जाएगा, आपको HIV इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे वो साइंस पढ़ के इस सब बातों पे बिलीव करोगे फिर काय के लिए साइंस पढ़े? बताओ ये जो न्यूज आया था, जो भी मैसेज आया था, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। चलो मान लिया, चलो चलो कोई एड्स पेशेंट ऐसा कर रहा होगा, पहली बात क्यों करेगा यार, वो बेचारा खुद अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहा है, वो इलाज कराएगा कि यही काम कर, चलो मान लिया कर रहा होगा कोई ऐसा, चलो सपोज दैट पागल कर रहा होगा, ठीक है। अगर हमें वो इंजेक्शन लग भी जाए, कोई इंजेक्शन चुप ही जाए, नहीं होगा। अरे भाई एक शो खत्म होता है, अगला शो स्टार्ट होने में कम से कम 20 मिनट का ब्रेक होता है। होगा। हाँ क्या बोल रहे हो?
सूखने के बाद एक्ट नहीं करेगा ना? हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, मिडल कि एक शो और अगले शो के बीच में कम से कम 20 मिनट का गैप होता है, पूरा हॉल वहां पे साफ सफाई होता है, उसमें स्टाफ कहीं ना कहीं से चेक करता है हर सीट को। चलो ठीक है, निडिल रह भी गया तो भाई 20-25 मिनट में तो पूरा ड्राई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब फेक न्यूज है। ऐसे एक बार न्यूज चला था कि कोको कोला थम्सअप वाला न्यूज चला था कि किसी फैक्ट्री में, कोको कोला के फैक्ट्री में किसी HIV वर्कर ने, HIV इन्फेक्टेड वर्कर ने अपने ब्लड को कोको कोला में मिला दिया है, अब कुछ दिन कोको कोला पीना बंद कर दीजिए। तो कुछ भी मतलब यार, उसका एनवायरनमेंट क्या, वो कोल्ड एनवायरनमेंट है, वो उसमें सर्वाइव कर पाएगा वो वायरस? सब बकवास बातें, सब पे बिलीव नहीं करना चाहिए, सब फेक न्यूज होता है। और ये सब जो गांव में मिथ्या है, मिथ्या मतलब समझते हो, मिथ्या गलत फहमी कि छूने से, फिजिकल कांटेक्ट से, हग करने से, किस करने से, खाना साथ में खा लेने से, हाथ मिला लेने से, मच्छर के काट लेने से, खांसने से, छींकने से, या इस पेशेंट की तरफ देख लेने से भी एड्स हो जाता है, सब बकवास बात है, ये सब मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ्या है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट HIV ट्रांसमिशन एंड HIV इन्फेक्शन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। एनी डाउट? सृष्टि आवाज आ रहा है? सर। हाँ जल्दी बोलो। यस सर। हाँ पेनिस और वेजाइना क्या होता है? ये पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे क्या, पढ़ा चुके हैं। हाँ, मेल का जो सेक्सुअल एक्टिंग ऑर्गन मुझे होता है, पेनिस और वेजाइना होता है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, मेल का जो सेक्सुअल एक्टिंग ऑर्गन होता है दैट इज द पेनिस, एंड जो फीमेल का सेक्सुअल एक्टिंग ऑर्गन होता है दैट इज द वेजाइना। इसको बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तुम वो लेक्चर नहीं देखो इसलिए डाउट पूछते हो, ठीक है, पढ़ लेना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और कोई डाउट? एनी डाउट? और आई थिंक लैग कर रहा है। हाँ बोलो बोलो, अगले मीटिंग में पूछना, लैग कर रहा है, अगले मीटिंग में पूछ लेना।